धरती उनके कदमों से कांप उठती थी। लगभग 16 करोड़ वर्षों तक डायनासोर ने दुनिया के हर कोने पर राज किया। विशालकाय सौरोपोड घने जंगलों में ऐसे चरते मानो चलते फिरते गगनचुंबी इमारत हों। उनकी लंबी गर्दनें पेड़ों की चोटियों को छू जातीं। भयावह टायरानोसॉरस रेक्स असीम शक्ति से राज करता। उसकी दहाड़ें विशाल मैदानों में गूंज उठतीं। आसमान पर प्टेरोसॉरस का कब्जा था। उनके पंख जहाज के पाल जैसे आकाश में फैले रहते। सागर उबलते थे विशालकाय समुद्री जीवों से, जो बिजली जैसी गति से हमला करते। यह उनका युग था, यह उनका साम्राज्य था। लेकिन आकाश बदलने लगा था। उनकी दुनिया से बहुत दूर अंतरिक्ष की अंधकार में एक चट्टान दौड़ रही थी, एक पर्वत से भी बड़ी। उसे परवाह नहीं थी कि नीचे कौन राज्य कर रहा है। उसके पास दया नहीं थी, केवल आग थी। एक सुनहरी सुबह जब सूरज उगा और जीवन सामान्य दिखाई दिया, तब पहली निशानियां दिखीं। आकाश को चीरती एक जलती हुई रेखा। हिरण जैसे झुंडों ने सिर उठाकर देखा। टेरोसॉरस चीखते हुए भाग गए। शिकारी बीच शिकार में ही ठिठक गए। धरती हिल उठी, मानो स्वयं पृथ्वी ने अपनी सांस रोक ली हो। और फिर टक्कर। वह उल्का पिंड युकातान प्रायद्वीप से टकराया, अरबों बमों जैसी शक्ति के साथ। आग की दीवार फट पड़ी, जो आसमान तक जा पहुंची। पेड़ एक पल में जल उठे। झटके की लहरें महाद्वीपों में फैल गईं। महासागर दैत्य की तरह उठ खड़े हुए और तटों को निगल गए। धरती के शासक दहाड़े, लेकिन उनकी आवाजें गरज और आग में दब गईं। राख और धूल ऊपर उठकर पूरे ग्रह पर फैल गई। दिन अंधकार में बदल गए। सूरज मौत की चादर के पीछे गायब हो गया। पौधे बिना प्रकाश के सूख गए। शाकाहारी भूख से मर गए। शिकारी भी उनका पीछा करते हुए लुप्त हो गए। वे महान दैत्य, जिन्होंने कभी निर्बाध राज्य किया था, खामोशी में ढह गए। लेकिन इस अराजकता में जीवन समाप्त नहीं हुआ, वह बदल गया। छोटे छोटे स्तनधारी अपनी बिलों में छिप गए। पक्षी, जो डायनासोर की संतान थे, उड़कर बच गए और अनंत रात को पार कर गए। और इस तरह दैत्यों का युग अग्नि में डूबकर समाप्त हुआ। धरती शांत हो गई। केवल उन दहाड़ों की गूंज बची जो कभी आसमान को हिला देती थीं। पर उनकी कहानी मिट्टी में दफन नहीं हुई। हमारे पैरों के नीचे की चट्टानों में, हमारे सिर के ऊपर उड़ते पंखों में डायनासोर अब भी फुसफुसाते हैं। वे यहां थे, उन्होंने राज किया, और धरती अब भी उन्हें याद करती है।